शालोम, शालोम, शालोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में पवित्र आत्मा हमें हर उस हिस्से को दिखाते, समझाते और पहचान कराते जा रहे हैं, जो हमें जानना आवश्यक है या हमारी जिज्ञासा रहती है, या हमने सुना होता है पर समझ में नहीं आता है, समझाया नहीं गया है। बहुत सारी वजह हो सकती हैं। उसमें न जाते हुए आज पवित्र आत्मा के द्वारा हम उस हिस्से को जानेंगे जहां यशायाह 6 में कहा गया। यशायाह क्या कह रहा है कि मैं अशुद्ध ओंठों वाला, अधर्मी हूं, पापी हूं। ऐसा क्यों कह रहा है वो? क्या बात हुई है कि उसे ये कहना पड़ रहा है? ये सच्चाई जो मनुष्य की है, ये हमें पूरा पूरा पहचान कराती है कि जब तक ये एहसास ना हो, और ये एहसास कब हुआ, ये पहचान कब हुई, ये समझ कब मिली। तो अगर इस अध्याय को देखें तो वो वेदी का है, स्वर्गीय वेदी का दृश्य है। यहां पर सच्चाई का, जहां वो महिमा देख रहा है परमेश्वर की, और परमेश्वर की महिमा के सामने अगर हम महिमा को पहचानते हैं, महिमा को मानते हैं, महिमा महिमा बोलते हैं, और जो हमारी आत्मा चाहती है, सचमुच में वो कितना महान परमेश्वर है, पर हम स्वीकार नहीं कर पाते कि हम अधर्मी हैं, अशुद्ध ओंठों वाले हैं। निश्चित मनुष्य अशुद्ध ओंठों वाला है, और एक ही मुंह से खारा और मीठा पानी निकलता रहता है। इसका मतलब साफ साफ हुआ कि महिमा से अनभिज्ञ है। जैसे ही महिमा सामने आई, यशायाह बोल पड़ा। यशायाह को एहसास हो गया पूरे अपने नंगेपन का। उसको पूरा बोध होगा कि वो तुच्छ है, वो अनाज्ञाकारी है, वो वाकई में पापी है। जब महिमा को देखा, और जब तक ऐसी अवस्था मनुष्य की ना हो, आज हम आगे चलेंगे ना, देखेंगे ना, महिमा के वो तमाम दृश्य पवित्र आत्मा के द्वारा आप देखेंगे, और उस समय अपने आप को पहचाने जो हम मसीह हुए हैं। बड़े गर्व की बात है। बहुत सारे विचार आपके अंदर आ रहे होंगे, बहुत सारी चीजें चल रही होंगी। हर इंसान इच्छा रखता है, पर अगर ये समझ नहीं है तो ये सुसमाचार असाधारण है। ये अभिषेक का वो सुसमाचार है जिसे आपको बहुत अच्छे से जान और समझ लेना चाहिए इन अंतिम समयों में। तो वहां शराफ जो हैं, शराफीम, जो जिनके 6 पंख हैं, और 6 पंख से वो क्या करते हैं, परमेश्वर के सामने कैसे अपने आप को छिपाए रहते हैं, नम्र रहते हैं। ये दो दो से क्या करते हैं, आपने पिछले वीडियोज में सुना होगा। तो शुरू करते हैं। यशायाह 6। शुरुआत बहुत अद्भुत हो रही, ये भी ध्यान रखिए। क्या मतलब है यहां पर? उजिया राजा मरा, ऐसी शुरुआत क्यों? जब उजिया का और पूरा मतलब आप जानेंगे, समझेंगे, मैं बताऊंगा, अभी नहीं, नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है। पर यहां से शुरुआत हो रही है। और देखिए, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा, और उसके वस्त्र के घेरे से मंदिर भर गया। उससे ऊंचे पर सराफ दिखाई दिए। उनके 6 पंख थे। 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे हुए थे, और 2 से अपने पांव को, और 2 से उड़ रहे थे। ये ऐसे ही दे दिया गया। और आगे क्या कह रहे हैं? वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। ये असाधारण शब्द वो देख रहे हैं, जो वो कह रहे हैं वो देख रहे हैं। यहां यशायाह देख रहा है उस महिमा में परमेश्वर को, जिसके वस्त्र के घेरे से मंदिर भर गया। कैसे भर गया? क्या समझ रहे हैं इससे?
एक अंधेरे कमरे में प्रकाश हो जाना, तेज से भरपूर हो जाना, महिमा के तेज से। यह साधारण प्रकाश और परमेश्वर का सामर्थ्य महिमा से भरा हुआ तेजोमय प्रकाश। जब वचन कहता है उसके शब्द सारी पृथ्वी पर गूंज गए हैं, भर गए हैं, तेजोमय सुसमाचार से भर गया है। पर देख कौन रहा है? अगर वो देख रहा है तो वो क्या बोलेगा? वही जो यशायाह ने बोला कि मैं क्या हूं। अगर एक मनुष्य अंधा ही बना हुआ है, इच्छा ही नहीं रख रहा, क्रूस को हम कैसे देख रहे हैं? वचन को हम कैसे देख रहे हैं? यीशु को हम कैसे देख रहे हैं? यहां पर ध्यान देंगे, ये हर बड़ा विशेष बिंदु है। तो जब उसने ऐसा बोला कि मैं क्या हूं, तो वो शराफ ने वेदी के नीचे का अंगारा एक उठाया, कोयला, उस अंगारे को यशायाह के ओंठों से छुला दिया। तो क्या हुआ? अंगारे को ये याद रखिए, गोखलेट बोलते हैं। ये हमेशा याद रखिए, मैं ऐसे ही नहीं भी बता रहा हूं, क्योंकि हिंदी में अंगारा शब्द उतने उसको परिभाषित नहीं कर पाता है। इसीलिए ये कुछ शब्द हैं जो पवित्र आत्मा चाहता है कि मैं आपको बताऊं, तो इसे याद रखिए। ये गोखेलेट एक शराफ बोल रहा है, एक प्राणी बोल रहा है जो आराधना के उच्चतम स्तर पर रहता है, जो अपने पांवों को छिपाए रहता है, ढांप लेता है और मुंह को ढांपे रहता है, मुंह उघाड़े परमेश्वर के सामने नहीं जाता। आदर का उच्चतम स्तर, सिर झुकाए हुए, मुंह ढांपे हुए, जब महिमा मानता है कोई, जीवित पुनरुत्थान की सामर्थ पर यीशु को पहचानता है कोई, तो उसके मुंह से निकलेगा। और शराब बोल रहा है छुला के कि तेरा अधर्म दूर हुआ, तेरे पाप क्षमा हुए। उस समय बोला गया। तो पाप कौन क्षमा कर सकता है? हमारा उद्धारकर्ता मसीहा यीशु मसीह नासरी, यशुआ। तो अंगारा कौन हुआ? वो वचन, वो अंगारा है। क्रूस वो अंगारा है, गोखेलेट। अगर इसको ज्योमेट्रिकल जो नंबर्स में देखोगे तो 441 है, जिसका मतलब अगर उसको समझोगे तो उसका मतलब निकलता है सत्य। और जब 21 गुणित 21 करोगे तो ये त्रिएक परमेश्वर जो 777 है, अपने आप समझ में आता है कि परमेश्वर कितना महान है, कि हर बात उसकी किसी भी एंगल से, किसी भी दृष्टिकोण से आप देखोगे, अगर देखोगे, और दिखाता यीशु है, वचन है, वो नाम है, नाम अंगारा है। और अंगारे की सामर्थ बताया कि वो क्षमा करता, अधर्म दूर करता है। किसके द्वारा यह क्रिया की जा रही है? जो परमेश्वर के सामने अपने मुंहों को, सिरों को झुकाए रहते हैं, मुंह छिपाए रहते हैं अपने पंखों से, अपने पैरों को छिपाए रहते हैं। पैर किस बात को दिखाते हैं? वो प्राणी है ना, उनके 6 पंख हैं, 2 से उड़ते हैं, वो 6 से नहीं उड़ते। ये सब के गहरे अर्थ हैं। और आज अगर हम अंगारे को जानते हैं, मसाल को पहचानते हैं, तो वो यीशु के अतिरिक्त कोई नहीं है। वो भस्म करने वाली आग जो परमेश्वर ने निश्चित की है, व्यवस्था विवरण 4:24 में अगर हम देखेंगे, तो वो कौन है जो आगे आगे जलाती है, पीछे पीछे भस्म करती है? यीशु के अतिरिक्त कोई नहीं। क्यों संदेह में और शंका में पड़ते हैं? कितना बुद्धि को अंधा बना दिया है दुष्ट ने। सारे सार इसमें, अगर हम एक अध्याय आगे चलें तो वहां पर स्पष्ट घोषणा हो रही है, कुंवारी से जन्म लेगा। क्यों? आहाज बोलता है मैं कोई चिन्ह नहीं चाहता,
आज जो हम चिन्ह चाहते हैं, 7वें में देखिएगा कि तू क्या चिन्ह चाहता। उसने मना कर दिया, मैं नहीं परखता। जीवित परमेश्वर को परखना कैसा लगता है? हर जगह खाने पीने में परख रहे हैं, चंगाई में परख रहे हैं, हर जगह परखना 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 शब्द क्यों आता है? क्योंकि संकित हैं, महिमा से वंचित हैं, वंचित हुए, साथ होने के बाद भी अपने आप को धर्मी दिखाकर वंचित होते हैं। मुंह से नहीं निकलता कि मैं अधर्मी हूं, मैं पापी हूं, हर दिन मैं क्या क्या करता हूं, नहीं निकलता, नहीं मैं यीशु के साथ हूं। मनुष्य ऐसा ही निर्बल है, पर परमेश्वर का जीवित वचन हमें हमेशा ये जगा रहा है। और न्याय आग से ही होगा, और न्याय यीशु करेगा, न्याय वचन करेगा, सारी चीजें पिघल जाएंगी। इसीलिए तो प्रकाशित वाक्य में बताया गया है, उसकी आंखें कैसे अंगारा है, वो भट्टी जैसे पैर पीतल से तपे हुए क्यों है? अंगारा है वो, गोखेलेत, सत्य है वो। ये खूबसूरती बाइबल के अलावा, परमेश्वर के वचन के अलावा ये सत्य कहीं और मिलेगा? इसके बाद भी अगर एक मनुष्य इतना ढीठ और कठोर है कि वो नहीं मानता, तो जान सकते हैं कि वो संसार और शरीर और शैतान के वश में पड़ा हुआ सिर्फ पाखंड कर रहा है। इन सच्चाइयों को देख के आप हर को परख सकते हैं, पर अपने आप को आपको पहचानना होगा। और उसके लिए यीशु का नाम दिया गया है, पवित्र आत्मा दिया गया है, और वो भी आग है। अर्थात क्या मतलब है? जब तीनों हैं, वचन आग है, पवित्र आत्मा आग है, यीशु आग है, तो क्या अर्थ निकला? आग से सारी चीजें पवित्र की जाएंगी, आग से न्याय होगा, आग से परख होगी। ये सब क्या है? स्पष्ट है, साफ साफ। पर अगर ना समझना चाहे संकित मनुष्य, तो कौन है वो जो सोचता है कि मेरा उद्धार हो गया मन से, और कार्य कौन से कर रहा है? वो अपने पैर देखे, अपना मुंह देखे, परमेश्वर के सामने कैसा है। कितना शानदार प्रायश्चित, पश्चाताप बोली है यशायाह का। एक क्षण में उस मैं सोचता हूं वो डाकू जैसे पश्चाताप, कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग में होगा। महिमा को पहचानना, सच्चाई को पहचानना, और सच हमारे सामने है, हमारे साथ है, उसके बावजूद भी क्यों अलग नहीं हटे, संसार में पड़े हुए हैं, उसी चीजों में पड़े हुए हैं, शरीर की लालसा के दास बनकर। हम प्रेरितों के काम 2:3 में क्या देखते हैं? जब पवित्र आत्मा आग की तरह लपलपाती जीभ, लपटें, फटी जीभ सी उतरी, शुद्ध हो गए उस आग से, और मुंह खुल गए और शुद्ध भाषा बोलने लग गए, वचन की भाषा बोलने लग गए। और वो भाषा थी जो सब सुन रहे थे, सुनने वाले कह रहे थे कि क्या मेरी भाषा में बात कर रहा है? आत्मा आत्मा से बात करने लग गया। मन की तमाम वो जो सोच है और बुद्धि की समाप्त हो गई, शरीर की। आपका ध्यान गया कि वो चीज समाप्त हुई थी जो आज हम बोलते हैं कि अन्य अन्य भाषा, वो शुद्ध भाषा थी, अंगार की भाषा थी, आग की भाषा थी, वचन की भाषा थी। इसीलिए हर कोई जो अलग अलग भाषा बोलने वाले, भाषा भेद हुआ था ना, क्या बोलने लग गए थे कि ये तो मेरी भाषा में बात कर रहा है। यहां सारे आपकी भाषाओं का निराकरण हो गया। आत्मा की भाषा अंगार की भाषा है, वचन की भाषा है। क्रूस किसको दिखाता है? पूरे अंगार को तो दिखाता है, अंगारा को, कि जो उसके नजदीक, और जहां अर्थात पूरी तस्वीर आपके सामने उस महिमामय परमेश्वर की नहीं आती
कि सिर्फ मारा कूटा दबा कुचला यीशु की आती है, जिसका कोई भी रूप नहीं था। यशायाह 53 वो ध्यान रहता है, वो बढ़ई का बेटा। क्यों है ऐसा? संसार में ये तमाम जो महान बनना चाहते हैं, बड़े बड़े पदों पर रहना चाहते हैं, वो आत्मिक संसार के बोल रहा हूं मैं, जो खारा और मीठा सब निकलता रहता है जिनके मुंह से। ये दोष है, ये सच्चाई है परमेश्वर की। अंगारा दिखा रहा है साफ साफ वेदी के नीचे का, वो स्वर्गीय वेदी के नीचे का। स्वर्गीय वेदी हमारी कौन है? यीशु है, और उसके अतिरिक्त कौन है? वचन है। पहला पतरस अगर एक साथ देखें तो विश्वास को आग में तपाकर देखा जाता है। ये आग में तपाकर क्या होना है? चांदी 7 बार ताई जाती है आग में तपाकर। ये सब मैं बाइबल के वचन बता रहा हूं। जब अंगारा को आज जान रहे हैं तो अच्छी तरह से पहचान लें। और ये हमारे तिलक बन जाएं इसे, कि हां, वो महिमा में परमेश्वर जो पूरे पूरे उद्धार का वादा है, पापों से क्षमा का वादा है, अधर्म को दूर करने का वादा है, तो क्यों नहीं हुए? इन सच्चाइयों के साथ व्यर्थ की कहानियों में, कथा कहानियों में भटकने से, रीति रिवाजों में पढ़ने से क्या फायदा? यूहन्ना 8 कितना साफ कहता है, देखिए 8:12 देखें कि वो जलती हुई मशाल है, और जो उसके संपर्क में आता है और जो उसके संपर्क में आता है वो पवित्र और प्रकाशित हो जाता है ना। जो भी संपर्क में आना, यीशु के संपर्क में आना, वचन के संपर्क में आना, अंगारे के संपर्क में आना। आपके ओंठ, लोग ओंठों को कितना खूबसूरत रखते हैं ना। स्त्रियां लिपस्टिक लगा के उसकी खूबसूरती को और बढ़ाती है ना। ये ओंठ कितने खूबसूरत होने चाहिए, इससे शुद्धता निकले। इन ओंठों के द्वारा किसी तरह की चोट यीशु के नाम को ना मिले, तो उसके लिए हमें सच्चाई के जीवित वचन मिले हैं, यीशु मिल गए हैं। एक बार चीख के तो पुकारें, कराह के तो पुकारें, पूरी पूरी मन प्राण शक्ति की, आत्मा की पूरी शक्ति लगाकर तो चाहें कि मेरे ओंठ भी ऐसे होने चाहिए जिसमें हमेशा परमेश्वर के लिए उसकी महिमा, उसकी बड़ाई, प्रशंसा हो। व्यर्थ का नाम मेरे ओंठों से न निकले, बुराइयां निकल जाएं, यीशु के नाम में तमाम जड़ से उखड़कर नाश हो जाएं उस आग की झील में। इच्छा तो रखें, यीशु के नाम से चाहें तो, पर मन के भटकने से तो बच जाएं। कब तक मन की मनमानी के दास बनकर इस खूबसूरत उपहार को अपने जीवन के करीब क्यों नहीं कर लेते? इसके संपर्क में हमेशा क्यों नहीं रहते? बस थोड़ी देर प्रार्थना में रहकर अलग हो जाना क्यों नहीं इच्छा होती? इसलिए आवश्यक है, यीशु के नाम में मांगे ना, ये खूबसूरतियां मांगे अपनी आत्मा के लिए, कि हमेशा, और मन को पहचान ले कि कैसे दूर कर रहा है। तो वो आग है ना, एक योद्धा तो बने, उस हारे हुए को और कुचले ना। यीशु ने प्राण इसलिए दिए कि हम पूरे अधर्म दूर हो, पाप दूर हो, तो पश्चाताप के बाद फिर बुराई नहीं होनी चाहिए मुंह से। मन फिराव का बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना 3:11 में कहता है बहुत स्पष्ट कि जो मेरे बाद आने वाला है वो काय से बपतिस्मा देगा? आग से। क्यों ऐसा कहा गया? पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। ये दो बातें, और ये पवित्र आत्मा के आग के अभिषेक का समय है जो बार बार पवित्र आत्मा के द्वारा आप सुन रहे हैं। ये सच्चाइयां, गोखलेत वो सच है, अंगारे का सच, मसाल का सच,
क्रूस का सच, वचन का सच, महिमा का सच। आज आप अच्छे से जान लीजिए इस बात को कि प्रभु यीशु ने जो लूका 12:49 में कहा था, मैं क्यों आया हूं आग लगाने, कौन बोल सकता है? और आग लग गई है, दिख नहीं रही है या देखना नहीं चाहते, या आग से डर लगता है। जो मेरी बहन एक एक्सीडेंट में, 18 एक्सीडेंट, वो जो स्टोव का जमाना था, पीतल का हवा भरते थे, और उस समय बड़े वो पता नहीं नायलॉन की कैसे कपड़े पहनते थे, वो सलवार कुर्ती। मेरी बहन सुबह की चाय बना रही थी मेरे लिए, और मैं एक इंडिया टुडे पत्रिका पढ़ रहा था, सुबह की चाय हो रही थी, और उसमें वो पिन करने के चक्कर में उसके शरीर पे वो मिट्टी तेल और आग आ गई। वो इतनी तेजी से हुई हमारे परिवार में, अद्भुत थी मेरी बहन, जो एक पहचान परमेश्वर ने उसकी बहुत ही विशेष थी। जब मुझे कुछ पूछना होता था, वो प्रार्थनाओं में सुबह शाम का, उस समय में प्रार्थनाओं में भी नहीं रहता, बस खेलना कूदना, एक्सरसाइज करना और खाना पीना, बस यही आता था। तो कोई भी ऐसी बात रहती थी तो उसको मैं बोलता था, मैं उससे छोटी थी, मैं उसे बेबी बोलता था अपनी बहन को, और मेरी बहन मुझे बाबा बोलती थी। जीवन में जब वो अंतिम, मैंने उसे पानी पिलाया था चम्मच से, और आखिरी घूंट पी के वो शांत सो गई। मैं सोचा सो गई, सचमुच में सो गई फिर वो हमेशा के लिए। उस अंतिम समय में मुझे भैया बोला था उसने एक बार। ये बड़ा अद्भुत है मेरे जीवन का। वो मैं बता रहा हूं कि जब वो सामने दरवाजा जहां मैं लेट के पढ़ रहा था, वो एक धधकती आग जैसे अलग समझ में आई और वो गिर गई। मैं अपने हाथों से बुझाने लगा, ये मेरे हाथों के बीच के देखेंगे ये निशान है, क्योंकि सब वो जो कौन सा कपड़ा होता पता नहीं, सिल्क जैसे चिपक जाता है, जो नायलॉन होता है क्या, उस समय ओढ़नी वगैरह ऐसी चलती थी। मैं 83 की बात बता रहा हूं। और फिर मैंने एक कंबल लाया, जल्दी से ढांक दिया। उस समय ऐसा लगा कि पानी, जबकि पानी घड़े गुंडियों में रखा हुआ था, और जब मैंने ढांक दिया तो वो आग बुझ गई। मैंने कहा बेबी, तो उसने फट से आंख खोली। मैंने कहा बच गई, चलो बहुत अच्छा हुआ। उसके बाद वो 5 दिन तक जीवित रही। ये 17 अगस्त की घटना है, और 23 अगस्त को वो प्रभु में सो गई हमेशा के लिए। उस दिन से जो मैंने आग बुझाई थी, अब मुझे आग से डर नहीं लगता। आग की पहचान हो गई मुझे, और ये मैं स्वर्गीय आग की बता रहा हूं। तो परमेश्वर ने मुझे अद्भुत परिवार दिया, शानदार माँ बाप, शानदार पत्नी, विशेष, सब अलग, जिसका दुख मुझे मेरे मन प्राण आत्मा को झिंझोर देता है, और कैसा अकेला कर दिया। ये कितनी खूबसूरत है कि ये मैं बता पा रहा हूं इस अवस्था में ये सच्चाइयों को। परमेश्वर बहुत महान है। प्रभु यीशु कैसी आग है, हम प्रकाशित वाक्य 1:14 में देख लेते हैं, है ना, पढ़ते हैं। ये बिल्कुल जो आज आप अंगारा के बारे में सुन रहे हैं, इसे सच बात बता रहा हूं कि गांठ बना ले, इसे कभी नहीं भूलना। मलाकी 3:2-3 कहता है कि वो सुनार की तरह, वो जो आग है ना, ऐसे शुद्ध करेगा, और धोबी जैसे पटक पटक के कपड़े को धोता है वैसे शुद्ध करेगा तो कितना अच्छा है, शुद्ध तो हो जाए। लगता है थोड़ा निचोड़ना और सारा कुछ हो रहा है, मैं जानता हूँ, पर हम उन भावनाओं की तरफ नहीं जान के हम यीशु की ओर हैं। ये बातें तो जाती रहेंगी जो संसार की हैं, भावनात्मक, शरीर की, दुख तकलीफ, पर महिमा में आ गए, शुद्धता आ गई, तो फिर कौन सी चीज अंगारे के समान सामने रह पाएगी। दुष्ट आग से डरता है, पवित्र आग, जैसे हर जानवर आग से कैसे डरते हैं, आग ही के द्वारा नवीनीकरण है, नया होना। ये पृथ्वी और आकाश इसीलिए रखे हैं, ये आग से ही नए किए जाएंगे। बहुत हो गया पाप से कराना पृथ्वी का, और वो दूसरा आकाश, ये सब जला भुंजा के सब खत्म होना है।
पानी से बच गए थे ना। अब पानी से कभी सृष्टि नाश नहीं होगी, ये याद रखिए। ये चाहे बाढ़ आती रहे, स्खलन होता रहे, इस गलत फहमी में नहीं पड़ना कभी, वो धोखा देने वाली दुष्ट आत्माओं के चक्कर में, या इस तरह की कोई भविष्यवाणी करता है आग से ही नाश होगा, ये भाष्य है। और आग से ही नवीनीकरण होगा। और अंगारा आज हम जान ही रहे हैं। तो दूसरा पत्रस 3:10 को मत भूलिएगा। ये सारी बातों का अर्थ उसमें छिपा हुआ है और सृष्टि का मूल जो है वो प्रकट होगा। यशोदोथ बोला जाता है उसे, नींव। ये सारी चीजें जो नींव है, हमारी दृढ़गढ़ चट्टान यशोद, वो प्रकट होगी। यीशु का आगमन, यशोदोथ, अर्थात जो प्रकाशित वाक्य 21 है, नया यरूशलेम। तो अंत में फिर एक बार 1 कुरिन्थी 3 जरूर पढ़िए 13 से 15 और पहचानिए कि परमेश्वर ने आदि से जो ताव रखा, अलफ और ताव, अल्फा और ओमेगा, तो वो ताव, वो प्रतीक, वो चिन्ह, वो मोहर जिसे क्रूस कहते हैं, वो अंगारा है जो लकड़ी का है, श्रापित है, पर उसी के द्वारा पूरा नया होना है। और इसीलिए जब नया, तो हम खुद एक नई सृष्टि, कब? तो वह अंगारे के साथ, पवित्र आत्मा के साथ, वचन के साथ, हमारी जो न्यू है यशोदोत, याशुआ, इन चीज़ों को पहचाने, सही पहचान हो जाएगी। इब्रानी 12 के अनुसार वो भस्म करने वाली आग सत्य और धार्मिकता की पहचान करा देगी कि सचमुच मसीही इन पहचान में आगे बढ़ें, डील डॉल में आगे बढ़ें, अंगारे के साथ, आग के साथ, आग के घेरे के साथ, यीशु के नाम में।